राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, होली के बाद यह चमत्कारी घटनाएं होंगी, क्योंकि संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, होली के तुरंत बाद बहुत चमत्कारी घटना हो रही है, जिसका आपके जीवन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। घटना यह है कि 15 मार्च को हमारे राजकुमार बुध महाराज वक्री होंगे, दोपहर 12:15 पर, और ये 24 दिन के लिए वक्री होंगे। 15 मार्च से 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, उसके बाद में मार्गी होंगे। वक्री का मतलब होता है विपरीत या उल्टी चाल। विपरीत या उल्टी चाल को हम वक्री कहते हैं। अब जब बुध महाराज वक्री होंगे तो हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमें क्या सावधानी रखनी होगी, हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या हानि होगी, आज यही हम जानेंगे और यही हम समझेंगे। क्योंकि ये बैठे हैं अपने लग्न में, यानी आपके लग्न में, मीन राशि में, पहले घर में बैठे हैं। यह आपका लग्न है, देवगुरु बृहस्पति के घर में, देवगुरु बृहस्पति के राशि में बैठे हुए हैं, और यहीं पे ये वक्री हो गए। अब जब ये वक्री हो गए तो अब क्या फल मिलेगा? देखिए, वक्री होंगे तो कुछ सावधानी हमें रखनी होगी, और हमें लाभ तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि हमें सावधानी क्या रखनी है। तो बुध किस चीज के मालिक हैं? बुध बुद्धि के मालिक हैं, बुध वाणी के मालिक हैं। तो बुध जब बुद्धि के मालिक हैं तो इस समय आपकी बुद्धि थोड़ा सा सोच विचार करके काम करना होगा, नहीं तो हो सकता है नुकसान हो जाए। बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करिएगा। एक लाभ आपको यहां ये मिल रहा है कि ये बुध महाराज मार्गी थे, वक्री हुए हैं। तो ज्यों वक्री हुए उसके पहले ही इसमें हमारे पिता सूर्यदेव आ गए हैं, तो सूर्यदेव हमारे सपोर्ट में आ गए हैं। तो बुध जब वक्री होंगे तो आप समझ लीजिए सूर्यदेव सपोर्ट करेंगे। तो आपकी जो बुद्धि संबंधी समस्या थी, तो अपने पिता से सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो पिताजी से संबंध मधुर कर लीजिएगा, पिताजी के साथ तालमेल बैठा करके उनसे बातचीत करके काम करेंगे तो लाभ पा जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। बुध वाणी के मालिक होते हैं, कैरियर को भी देखेंगे, आपके बिजनेस, व्यापार, दांपत्य जीवन को देखेंगे। तो हर जगह थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जब सोच के, विचार के, समझ के काम करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आप पता चल गया आपको कि बगैर सोचे समझे नहीं बोलना है, बगैर सोचे समझे काम नहीं करना है। तो सलाह मशवरा लेकर के काम करेंगे तो हानि से, घाटा से आप बचेंगे, मुनाफा को प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी जो एक दूसरे से मिल के काम करने वाला काम कर रहे हैं, तो वहां पे अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को लगा करके काम करिएगा। बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं बोलना है, और बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब लाभ क्या देंगे? ये लाभ आपको ये देंगे कि दांपत्य जीवन में यदि कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी तो वह दूर हो जाएगी।
यदि डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए आप कोर्ट कचहरी में दाखिल किए हैं मामला, तो आपको वहां से लाभ मिलेगा, आपका काम हो जाएगा। डिवोर्स जो कि नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं अपने भाइयों से, बहनों से कि आपका गृहस्थ जीवन है, जीवन क्षणभंगुर है, जीवन छोटा है, प्रेम से अपने जीवन को बिताइए। किंतु यदि ऐसा हो गया गड़बड़ी कुछ, तो अगर डिवोर्स चाह रहे थे, कोर्ट चले गए हैं, तो वहां से मामला सॉल्व हो रहा है। चूंकि शुक्र यहीं पे है, शुक्र की भी दृष्टि आपके सप्तम पे जा रही है, तो यहां से एक्स्ट्रा का योग बन रहा है। यानी कि जो हमारे भाई हैं, हो सकता है किसी लड़की, किसी महिला के प्रति आकर्षित हो जाएं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप ये एक्स्ट्रा के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने गृहस्थ जीवन को खूब आराम से संभालिए, खूब आराम से चलाइए। और हमारी बहनों से भी यही आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप एक्स्ट्रा के चक्कर में मत पड़िएगा, अपने गृहस्थ जीवन को खूब आनंद से, खूब आराम से चलाइए। तो ऐसा योग बनेगा। शुक्र जब यहां से यहां देखेंगे तो आप पहले से जान गए, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बिजनेस, व्यापार में आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वाणी से जुड़ा कोई काम करते हैं, जो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, जो लोग वकील हैं, जज हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर हैं, या बीमा एजेंट हैं, बीमा के क्षेत्र में हैं, ट्रैवल का काम करते हैं, जो लोग इसमें वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जो भी काम हो, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी से जुड़ा कोई मसला है, तो वह मसला आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो जाएगा। ऐसा योग, प्रबल योग बना हुआ है। बस एक ही काम करना कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सोच समझकर जवाब दीजिएगा। बगैर सोचे समझे मत भक्क से बोल दीजिएगा। बोलने के पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तभी बोलिएगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। भले हमारे राजकुमार वक्री हो रहे हैं, किंतु हमारे राजा हमारे साथ हैं, हमारे सूर्य साथ हैं, हमारे शुक्र महाराज साथ हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटा उपाय है, गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा। जो बच्चे नहीं खिला सकते हैं, उनके माता पिता खिलाएंगे, तो गाय को हरा चारा खिलाइएगा। उगते सूरज को 1 लोटा जल दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।